ये जितनी भी बातें हीरा मंडी के बारे में मशहूर हैं वो सब सच है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, उस जगह का नाम क्या है, उन्होंने कहा उस जगह का नाम टिब्बी गली है और यहाँ पे जितनी भी कहानियाँ ना वो वहाँ पे सच है। मैं जब उनके पास गया तो उनसे मैंने जाके पूछा कि आपका नाम नौशीन है, तो वो थोड़ा सा ज़रा शॉक हुई। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। बज़ाहिर इस दुनिया में बहुत सी दुनियाएं मौजूद हैं, लेकिन आज जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसमें दुनिया के अंदर दुनिया नहीं, दुनियाएं मौजूद हैं। मैं शाही मोहल्ले अल मारूफ हीरा मंडी की बात कर रहा हूँ। कहानी इस तरह है कि 22 अप्रैल 2022 की बात है। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हीरा मंडी गया और जब हीरा मंडी के अंदर मैं एंटर हुआ बाज़ार शेखुपुरिया से, तो एक गली से एक ख्वाजा सिरा बाहर आया और उसके मुंह के ऊपर ज़ख़म थे, उसने जेवर पहना हुआ था और थोड़ा बहुत उसने मेकअप किया हुआ था। क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ़ोटोग्राफ़ी के माइंडसेट से गया हुआ था, तो मैंने ये सोचा कि इसकी ख्वाजा सिरा की पिक्चर तो मुझे लाजमी चाहिए। मैं हिम्मत करके उन ख्वाजा सिरा के पास गया और मैंने उनसे बात की कि मैं ऐसे फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, आपकी एक पोर्ट्रेट लूँगा और साथ आपकी शॉर्ट सी स्टोरी पोस्ट करना चाहता हूँ। मैं बात करने पे मुझे उन्होंने अपना नाम कायनात बताया। कायनात वो पहली ख्वाजा सिरा हैं लाइफ में, अगर फ़र्स्ट टाइम फ़ेस टू फेस मैंने किसी ख्वाजा सिरा के साथ अगर इंटरेक्शन किया तो वो कायनात थी। कायनात बहुत जल्दी में थी और उनसे बहुत देर बात तो नहीं हो सकी, लेकिन मुझे उस एरिया के अंदर जाके, उस जगह के अंदर जाके एक ऐसी चीज़ फ़ील हुई जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। क्योंकि मैंने हमेशा से हीरा मंडी की कहानियाँ सुनी हुई थी कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्यों इतनी फेमस है। मतलब हर बंदा जो लाहौर को जानता है वो हीरा मंडी को ज़रूर जानता है। लेकिन ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं जाके भी देखूँ कि मतलब ऐसा कुछ है भी या नहीं है। लेकिन कायनात से मिलके मुझे पता चला कि ये सारी कहानियाँ, ये जितनी भी बातें हीरा मंडी के बारे में मशहूर हैं वो सब सच है। कायनात से बात करते हुए मुझे उन्होंने बताया कि मैं एक डांसर तो हूँ ही, लेकिन मेरे लिए जो शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने सोची भी नहीं हुई थी कि मैं कभी किसी प्रोस्टिट्यूट को भी जाके मिलूँगा, बल्कि ख़ुद रोक के उससे बात करूँगा। कायनात से बड़ी शॉर्ट सी बात हुई, वो थोड़ी सी ज़रा हेजिटेंट थी अपनी पोर्ट्रेट देने के लिए। उन्होंने एक बात मुझे कही कि अगर तुम मुझे खैर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पोर्ट्रेट दे दूँगी। खैर का मतलब है अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। शॉर्ट सी बात उनके साथ हुई और एंड पे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है लेकिन मैं हंसती रहती हूँ हर वक्त। ये बात करके कायनात वहाँ से फिर चली गई। अब वो वाली गली मेरे जहन में रह गई जहाँ पे मेरी कायनात से मुलाकात हुई थी और मैं आगे फिर चलने लग गया। आगे जाने के बाद मुझे एक और ख्वाजा सिरा मिली जिनका नाम नौशीन था। नौशीन के पास जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हाथ में कैमरा था। और ये बात मुझे बहुत देर बाद इस बात का आइडिया हुआ कि हीरा मंडी के अंदर जाके लोग ऐसे खुलेआम फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करते, ना ही लोग इस तरह के लोगों से जो ख्वाजा सिरा हैं या फिर जो वहाँ के जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनसे जाके कोई इतना डायरेक्टली बात नहीं करता। नौशीन के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे और उनसे मैंने फिर रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि अगर आप इनसे रिक्वेस्ट कर दें कि मैं इनकी पोर्ट्रेट लेना चाहता हूँ एक, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिक्वेस्ट तो कर देता हूँ। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनमें से एक जो भाई थे उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने कहा मैं इनसे रिक्वेस्ट तो कर दूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने इस पोर्ट्रेट का क्या करना है। उनको मैंने अपना पेज खोल के दिखाया कि जी ऐसे ऐसे मैं लोगों की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको ऑनलाइन शेयर करता हूँ उनकी स्टोरीज़ के साथ। उन्होंने फिर नौशीन से बात की। नौशीन ने भी सेम बात कही कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो तुम मेरी फिर पोर्ट्रेट ले लेना। मैं उनकी बात को बिल्कुल मानते हुए मेरे पास 100 रुपया था, 100 रुपया मैंने उनको दिया और उनको मैंने थोड़ा सा ज़रा सेट किया पोर्ट्रेट के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बात की कि मुझे पोर्ट्रेट दिखाए बगैर तुमने जाना नहीं है यहाँ से। मैंने कहा ये मेरा वादा है आपसे। खैर मैंने उनकी 3 से 4 फिर वहाँ पे ना पिक्चर्स ली और उसके बाद जब मैंने अपनी पोर्ट्रेट उनको दिखाई, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पहली मर्तबा अपनी फ़ोटो देखते हुए उन्होंने मुझे कहा
कि मुझे पहली मर्तबा फ़ील हो रहा है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। मेरी इधर कोई इज़्ज़त नहीं करता, मेरी इधर कोई इज़्ज़त नहीं है। जिसका दिल करता है मुझे नामों से बुलाते हैं, मुझे आवाज़ें कसते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो, तुमने मेरी फ़ोटो ली है और मैं इसमें बड़ी अच्छी लग रही हूँ। उन्होंने ख़ुद से ये बात की। उन्होंने कहा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैंने कहा जी ज़रूर। उन्होंने कहा कि तुम मुझे ये पिक्चर किसी तरह अभी दे सकते हो। तो अब मेरे पास जो कैमरा था उसके अंदर ये ऑप्शन थी कि मैं उसी वक्त फ़ोन से अपनी पिक्चर ट्रांसफ़र फ़ोन के अंदर कर सकता हूँ, कैमरा से फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मैं फिर सेंड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप के ज़रिए कर दूँ या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए कर दूँ। उनसे मैंने कहा मुझे आप 2 मिनट दें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ आपका फ़ोन की तरह। जब फ़ोन बाहर निकाला उन्होंने तो उनका जो फ़ोन था वो बटन्स वाला था, उसमें पिक्चर सेंड नहीं थी हो सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में एक चीज़ चली जा रही थी कि यार मैं यहाँ की बड़ी कहानियाँ सुनकर आया हूँ। मतलब मेरा ख्याल है कि मैं शायद तकरीबन कोई 11-12 साल का था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हीरा मंडी का जिक्र सुना। ऑब्वियसली एक जो बच्चा होता है उसके जहन के अंदर चीज़ आती है कि यार अगर ये चीज़ फेमस है तो ये क्यों फेमस है। मैंने कुछ इसके ऊपर सर्च भी किया हुआ था थोड़ी बहुत, तो मैंने यही सुना हुआ था कि यहाँ पे नाच गाना प्रोस्टिट्यूशन बहुत कुछ होती है। अब वहाँ पर एक साहब थे, उनके पास मैं जाके बैठा, थोड़ी सी हिम्मत की कि यार अगर मैं इधर आया हूँ तो किसी से जाके पूछता तो हूँ कि ये जो मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनी हुई हैं इसके अंदर कहाँ तक सच्चाई है। तो उधर एक साहब थे, उनके पास मैं जब गया तो उनसे मैंने थोड़ी सी बात की। तो उनको मैंने कहा कि सर मैंने ये कहानियाँ इसके बारे में सुनी हुई है। उन्होंने कहा 1 मिनट। उन्होंने कहा कि तुम इधर फर्स्ट टाइम आए हो। मैंने कहा नहीं, मैं मतलब आगे जो ये भज्जा सीरी पाए वाली साइड है वहाँ तक आया हूँ, लेकिन ये जो हीरा मंडी वाला साइड है यहाँ पे नहीं मैं आया हुआ। उसने कहा मैं तुमसे नहीं पूछता तुमने क्या क्या सुना हुआ है, लेकिन तुमने जो भी सुना हुआ है ना यहाँ पे सब कुछ होता है। अब उस जो कुछ के अंदर हर चीज़ है, प्रोस्टिट्यूशन भी शामिल है, नाच गाना भी शामिल है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वहाँ पे हर चीज़ होती है। एक और चीज़ जो उन्होंने मेरे से शेयर की, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी इंटरेस्ट शो कर रहा था उनको तो, और वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा ये टेक्सटाइली गेट से एंटर हुआ, राइट साइड में। तब मुझे इतना कोई गलियों के नाम नहीं थे आते। वो जो राइट साइड वाली गली है उसका नाम बाज़ार शेखुपुरी है, जिसको हम लोग खुसा मार्केट के नाम से भी जानते हैं अब। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम वहाँ से आ रहे हो, तुम अभी सीधा आ रहे होगे, वहाँ पे फिर पार्क टॉकीज़ भी आया होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आया था। उन्होंने कहा सामने एक चौक सा आया होगा जिसके कॉर्नर के ऊपर एक खंबा लगा हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल लगा हुआ था। मैं एक याद दिला दूँ, ये वो वाली जगह है जहाँ पे मुझे कायनात मिली थी। कायनात उस गली से बाहर आ रही थी जो बिल्कुल खंबे के साथ थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जहन में जितने भी सवाल हैं ना, जितनी भी तुमने कहानियाँ सुनी हुई हैं, उसका गढ़ वो है। मैंने कहा उस जगह का नाम क्या है। उन्होंने कहा उस जगह का नाम टिब्बी गली है, और यहाँ पे जितनी भी कहानियाँ ना वो वहाँ पे सच होती हैं। अब ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था ख्वाजा सिराओं के साथ। उस दिन मैं 2 ख्वाजा सिराओं से मिला, नौशीन और कायनात से। लेकिन वो जो सामने फूड स्ट्रीट है बादशाही मस्जिद के सामने, मैं उधर अक्सर जाता रहता हूँ, अभी भी जाता रहता हूँ। कुछ देर बाद मुझे एक और भी ट्रांसजेंडर मिली थी वहाँ पे, उनका नाम था रोज़ी। रोज़ी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ डांस करती हैं, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करती, या बड़ी याद वो भीख मांग लेती हैं। एक दफ़ा मैं रात को फूड स्ट्रीट गया, तो जब मैं फूड स्ट्रीट के गेट से अंदर एंटर हो रहा था तो मैंने राइट साइड पे जब देखा तो एक शख्स खड़ा था और उसकी शक्ल बड़ी फेमिलियर सी थी। खैर मैं उसके पास गया और मुझे एकदम याद आ गया कि इसकी शक्ल किससे मिलती है और ये एक्चुअली है कौन। मैं जब उनके पास गया तो उनसे मैंने जाके पूछा कि आपका नाम नौशीन है। तो वो थोड़ा सा ज़रा शौक हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा, शौक हुई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब उनसे मिला था तब वो एक ख्वाजा सिरा के फॉर्म में थी, लेकिन जब मैं उस रात को उनसे मिला तो वो एक प्रॉपर मर्द की फॉर्म में थी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम नौशीन भी है। ये बात करके वो जा ही रही थी तो उन्होंने मेरे से एक बात की कि तुम मुझे कैसे जानते हो। मैंने कहा मैंने आपकी एक दफ़ा पिक्चर ली थी, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ याद है। वो फिर वहाँ से फिर चली गई।
उसके बाद मुझे जो रोज़ी मिली थी, जो कि एक डांसर थी, वो वहीं पर रात को भीख भी मांग रही थी। मैं रोज़ी को भी जाके मिला, उनको थोड़ी सी मैंने कुछ पैसों की हेल्प कर दी। कुछ अरसे बाद जब मैं फिर से हीरा मंडी गया, उधर एक ख्वाजा सरा मिली जिनका नाम टीना था। उन्होंने एक बात मुझे की कि ये जो हीरा मंडी है ना, इसकी जितनी गलियां अंधेरी हैं ना, उतने ही अंधेरे यहाँ के राज हैं। अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो वाक़यात शेयर करूँगा जिनका शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।